मन की परेशानी या समय की हैरानी का सिर्फ एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाब के पीछे ऐसे पड़ जाएं जैसे आप एक हठ योगी हो। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्यापारी बनो चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको एजुकेशनल, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे 7वें अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही आसान शब्दों में। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में हमने जाना कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बना जाता है। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में हम जानेंगे कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाता है, ईश्वर को कौन कौन से वक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है तथा भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर दिए हैं। उन्होंने समझाया है कि मुझ तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग। भगवान ने बताया कि कर्म या फिर यज्ञ करने की विधि क्या है और तरीका क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। वर्ण शंकर क्या है, अवतार क्या है, कब प्रभु के दर्शन होते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन 6ठे अध्याय के आखिर में वो कहते हैं कि ऐसे योगी जो मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित अत्यंत करने वाले हैं उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। तो यह अच्छी प्रकार से स्थिति क्या है, ये कब होता है, इस अध्याय में हम इसकी ही बात करने वाले हैं। और जब हम आगे बात कर रहे होंगे तो इसमें हम ध्यान की बात भी करेंगे और विज्ञान की बात भी करेंगे। ज्ञान तो वो है जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और फिर जब आपको अमृत तत्व की जानकारी मिलती है तो उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान यह है कि प्रभु सबके हृदय में एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसे सबके हृदय में एक साथ विद्यमान है। ये वो विज्ञान है जिसके बारे में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बात करने जा रहे हैं। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयाम के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं यह सब उन्हीं से प्रकट हुए हैं और धागे में जैसे गुत्थे मोतियों के भांति उन्हीं में स्थित रहेंगे। वे समूची सृष्टि के स्रोत हैं और यह सब उन्हीं में पूर्ण विलीन भी हो जाएंगे। उनकी प्रकृति शक्ति माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है। ये जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं वे उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और इस पर सरलता से विजय पा लेते हैं। आगे श्री कृष्ण उनके शरणागत होने वाले 4 प्रकार के लोगों की बात करते हैं। उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को उन्हें विलीन कर ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती है वे स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु यह स्वर्ग के देवता केवल आस्तसी भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं और इन क्षणभंगुर सुखों को भी भगवान से शक्ति प्राप्त होने पर ही प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार से भक्ति का उपयुक्त लक्ष्य स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और अंतिम गंतव्य या फिर सिद्ध और स्वर्ग सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणा से संपन्न है, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग माया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसीलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब वे हमें उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको जानकर हम भी आत्म ज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के श्रेष्ठ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिनको ज्ञान लेने के बाद इस संसार में
तुम्हारे जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से बहुत कम होते हैं जो मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान के दर्शन कर लें। बाकी तो सब भोग और विलास में व्यस्त होते हैं। और उन कोशिश करने वालों में से भी, प्रयत्न करने वालों में से भी बिरला ही होता है जो मुझे बहुत संपन्न के साथ प्रेम करता है, जो मुझ तक पहुंच पाता है और मुझ में विलीन हो पाता है, उस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और साथ में मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी ही प्रकृति के 8 तत्व हैं। यह मेरी जड़ प्रकृति है, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है, यानी कि चेतना प्रकृति, जिसमें संपूर्ण जगत को मैंने धारण किया है। वह है जीव आत्मा। वह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार है। यह जो प्रकृति है, यह अनादि है। यह अनंत काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन दोनों शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और यह पुण्य मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से निर्भर है जिस प्रकार से धागे में गुत्थे मोती होते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार को समझाते हुए ये कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ, मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि हूँ और मनुष्यों में मैं ही सबसे समर्थ हूँ। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध हूँ और अग्नि में मैं ही तेज हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। मैं श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अर्जुन, यह समझ लो, सभी प्राणियों का आदि बीज मैं ही हूँ। मैं बुद्धिमान की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूँ। जो कहते हैं कि यह जो प्रकृति है त्रिगुणा मार्ग है, वे इसको परिभाषित करते हैं और वे कहते हैं कि 3 प्रकार के प्रकृति गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट हुए हैं। यह सब मुझ में है, लेकिन मैं इनसे बहुत परे हूँ। माया के इन तीनों गुणों से यह जो सारा जगत है, यह जो सृष्टि है, यह मोहित हो रही है। इसीलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से, प्रकृति से ऊपर हूँ। श्री कृष्ण इस अध्याय में ज्ञान की भी बात करते हैं, विज्ञान की भी बात करते हैं और प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दिव्य शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, ये भी बताते हैं। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। हे कुंती पुत्र, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण कर सकते हैं और 4 ही प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपने निष्कर्ष प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, वे जिनकी बुद्धि भ्रमित है और वे जो असुरी प्रवृत्ति के हैं, वे मुझ में विलीन नहीं हो सकते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। कोई दुख और संकट में याद करने वाले, कोई ज्ञान के जिज्ञासा रखने वाले अर्थात मुझे जानने की इच्छा रखने वाले, कोई संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले और कोई जो पहले से ही मुझे जानने वाला, वो मुझ में विलीन हो सकते हैं। परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी, इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ। जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं वो मुझे बचते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे बहुत अत्यंत प्रिय हैं। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया हो, वे मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। मित्रों, मुक्ति और भोग दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तो फिर सभी को एकमात्र परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर भी लोग इधर उधर क्यों भटकते रहते हैं? इस प्रश्न को यहाँ 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण लेते हैं और वे स्पष्ट करते हैं कि आप जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वहाँ
तो मैं हूँ, लेकिन वह तरीका, वो विधि सही नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं ने यानी इच्छाओं ने जिनके दिमाग को हर लिया है वो मुझसे भिन्न हो चुके हैं। जो बाकी के देवता हैं उनके लिए जो नियम बने हैं वे उनकी शरणागत में चले जाते हैं। अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए जिस जिस देवता के स्वरूप को जिस श्रद्धा के साथ में पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ और वह वक्त उन्हें देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता। अगर कोई भक्त किसी भी प्रकार से मेरी पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाले मानते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल हूँ, मैं वर्तमान भी हूँ, मैं भविष्य भी जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे कभी भी नहीं जान पाते। आखिर कोई भगवान को क्यों नहीं जान पाता? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारतवंशी, इच्छा और द्वेष से संसार के जितने भी मनुष्य या प्राणी, नर या नारी, सब मोह को प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए वे मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई भगवान को नहीं जान पाएगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुण्य कर्म, जिसे आराधना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, चिंतन कहते हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, जिन भक्तों ने अपने पाप नष्ट कर दिए हैं, वो इन सब मोह माया से मुक्त होकर अंत में दृढ़ रह करके उसी रास्ते पर टिके रहते हैं, मुझे बचते हैं। मेरी शरण में आ करके इस चक्कर से, जन्म मृत्यु का चक्कर कहा जाता है, इससे मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जो भक्त इस संसारिक मोह माया को छोड़कर श्रेष्ठ कामों का आचरण करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वह इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से अगर हम इस चैप्टर का मतलब समझें तो ये मतलब निकल के आता है, जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप समय बीतने के साथ साथ अपने लक्ष्य को भूलने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भटकाव बहुत सारे होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि यह लक्ष्य आदि सब बेकार है, जिंदगी के मजे लो, कल को पता नहीं मैं रहूं या फिर ना रहूं। इस तरह के लोगों को श्रीमद् भगवद गीता में मूर्ख कहा गया है। जो इतना भी जानते हैं जीवन में यह भटकाव तो खुद मेहनत करने वाले को अजमाते हैं, या तो इंसान उसमें उलझ कर रह जाएगा या उसको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके जो कठोर परिश्रम करता है उसी को जीवन में सफलता मिलती है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलिएगा। और ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस लेने के लिए हमारे चैनल व्यापारी बनो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपको हमेशा भगवान बहुत प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।